नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं प्रेम यादव जी के घर के बाहर मौजूद हूँ। कुछ लोग अंदर गए से बातचीत करके अभी जस्ट निकले हैं। इनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है, समझते हैं क्या बातचीत हुई अंदर आपकी। हम पीड़ित परिवार से अभी मिले हुए हैं और बहुत ज़्यादा जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफा अन्याय हो रहा है। न्याय के नाम पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही आप सोचिए जो एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें वो दिखाया गया कि प्रेमचंद यादव जी के परिवार की तरफ से जो एफआईआर दिखाई जा रही है वो एकदम फर्जी है। इनके परिवार से कोई एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। प्रशासन अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज किया है और उन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में उन्हें नाम दर्ज किया गया है जिनकी मौत हो चुकी है। मेरे साथ शिव कुमार जी मौजूद हैं, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है कि क्या बातचीत हुई अंदर और क्या आगे क्या वो कहे वो लोग? देखिए, लगना कुछ नहीं है। बातचीत जो हुई है उनके परिवार वालों ने ही की है। मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। ऊपर से घर गिराए जाने का डर है क्योंकि बच्चे हैं। बच्चे कोई 10 साल का है, कोई 8 साल का, कोई 4 साल का है। मैक्सिमम जो सबसे बड़ी बेटी इनकी है मुझे लग रहा 18-19 साल की है। उसको भी कोर्ट कचहरी या रेवेन्यू के चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होगी। कहाँ ज़मीन है, कैसे पेपर देखे जाते हैं, कैसे नक्शे देखे जाते हैं। और जो रेवेन्यू का नोटिस आया है उस नोटिस के अकॉर्डिंग मुश्किल से आधा बिस्वा जमीन जो है, जो बाउंड्री और वो जो बाहर का छप्पर दिख रहा है आपको, वो सिर्फ ग्राम सभा की जमीन में है। अच्छा, ठीक है। अगर वो तोड़ना चाहे तो उसको तोड़ सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो प्रेम यादव का है। वो जो बैठका है वही। हाँ, बैठका सिर्फ इसलिए तोड़ेंगे। नहीं तो ग्राम सभा की 30% ये कह रहे थे। मुझे तो लगता है 80% लोगों के घर जो है ग्राम सभा की जमीन में ही बने होंगे। और आबादी की जमीनें सबसे बेहतर जमीन मानी जाती है घर बनाने के लिए, लोगों को बसाने के लिए। तो सरकारें तो बसाती थी उसमें। और ये सरकार एक तरफ ये कह रही है, सरकार या सरकार में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई गलत है। तो सरकार में बैठे लोग प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रतिक्रिया बड़ी हुई तब। ओम प्रकाश राजभर आए थे आज मिलने, कह रहे हैं कि सांत्वना दे के गए हैं ओम प्रकाश जी। ठीक है, ओम प्रकाश जी यहाँ सांत्वना दे के गए, उसके बाद वहां भी सांत्वना देंगे। वहां भी कहेंगे कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, यहाँ भी तुम्हारी तरफ हूँ। न्याय संगत बात करें, खुल के बोले ना। अब तो जाके बीजेपी का दामन साथ थाम लिए हैं जिनकी सरकार है। बाबा बीजेपी के वर्तमान सांसद, विधायक, सूबे के मुखिया, डिप्टी सीएम सब लोग एक परिवार से मिल रहे हैं, दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। देखिए, सब लोग सवर्ण हैं। यहाँ का विधायक ब्राह्मण है, वो तो खुल के ब्राह्मण बात कर रहा है। उससे बड़ा जातिवादी तो आप पूरे भारत में नहीं देखे होंगे जितना बड़ा जातिवादी वो है। सिर्फ जातिवाद कर रहा है। क्या सलम मरी त्रिपाठी कानपुर जाएंगे, अमेठी जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। आजमगढ़ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। वो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रेम यादव का इतिहास, भूगोल सब बिगाड़ना है। उनके बच्चों का भविष्य खराब करना है। उसको कहीं नहीं जाना। वो एक नंबर का धूर्त आदमी है। वो सिर्फ और सिर्फ इस घर को बर्बाद करना चाहता है क्योंकि उसके राजनीतिक सफर में, राजनीतिक जीवन में अगर कोई रोड़ा यहाँ से था, मजबूती से खड़ा था, तो वो प्रेम यादव थे। उनको नेस्तनाबूद करना है। और तो और मैं तो कहता हूँ जिन लोगों की हत्या हुई, जिनकी हत्या, जो भी एक्यूज हैं, जो भी एफआईआर में हैं, सबकी जांच के साथ साथ इस सलमणि त्रिपाठी की जांच होनी चाहिए। और देखिएगा, विधायक की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अंत में मालूम क्या निकलेगा? हो सकता है कि इस दुबे की भी जमीन वो हड़पना चाह रहा हो और ये प्रेमचंद यादव की भी जमीनें हड़पना चाह रहा हो, जो देवरिया में बहुत अच्छी क्रीम जगह पे है। यही है, यही मास्टरमाइंड है। प्रेम यादव जी भूमाफिया है, सलमणि त्रिपाठी आरोप लगा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि को खराब करने के लिए। क्या इसके पहले जब से उनकी हत्या हुई थी उसके पहले उनके ऊपर कोई केस था, कोई आरोप लगाया था? गांव तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है उनके जैसा मिलनसार आदमी इस क्षेत्र में कोई नहीं था। गरीब और जो भी जिनकी शादी होनी रहती थी, जिनको जरूरत रहती थी इलाज के लिए, सारा वो मुहैया कराते थे सब कुछ। लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि उनके जैसा कोई मिलनसार नहीं था। वो हमेशा सबका हालचाल पूछते थे, किसी के सुख दुख में बराबर शामिल रहते थे। लेकिन धोखे से जिस प्रकार से उनको बुला करके उनकी निर्मम हत्या की गई है, उस हत्या की जांच जब तक उच्च स्तरीय नहीं होगी तब तक यह दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा और हत्यारों की पकड़ कहीं ना कहीं दूर ही रहेगी। सरकार उसको जान नहीं पाएगी। अगर चलेगा तो सबसे पहले, अगर हम इस पे आएंगे कि पैमाइश पे या जमीन पे, तो सबसे पहले गोरखमठ पे चलेगा, गोरखनाथ मठ पे। वो क्या लीगल जमीन पे बना हुआ है या सरकार से जमीन लेके बना गया? और भारत में जितने मंदिर बने हुए हैं एक भी लीगल जमीन पे हो? न्यायपालिका कोई एक, अब इसको नया एंगल दे रहे हैं आप। मैं नया एंगल नहीं दे रहा हूँ। अगर गांव के लेवल पे जाते हैं तो गांव के लेवल पे जितनी भी जमीनें
हैं, जितने भी घर हैं, सारे के सारे पहले जो जहां पाता था वहां घर बना लेता था। कोई आबादी में बना लेता था, कोई शहर में बना लेता था। पहले कोई गांव का मुखिया एक हुआ करता तो कहता तुम वहां बना लो, तुम वहां बना लो, ऐसे सारे घर बने होते। गांव के घर का किसी के नाम पे अलॉट नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। हाँ। ये अब शुरुआत हुई है, तो अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, जिसका जहां पे घर बना हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उसे यथावत रहा जाए, उसे पट्टा दिया जाए और उसके नाम किया जाए। प्रेम यादव जी कैसे आदमी थे? प्रेम यादव, जैसा मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ और लोगों से सुन रहा हूँ, प्रेम यादव निहायत ही बहुत ही सज्जन और नेक व्यक्ति थे और सामाजिक व्यक्ति थे। भूमाफिया थे कह रहे थे। भूमाफिया कौन कह रहा था? सलम त्रिपाठी। त्रिपाठी को मैं चोर कह दूं, उचक्का कह दूं, वो बेहया बेहुदा है, तो क्या आप मान लोगे? माना जाएगा? ये क्या वो जज है हाई कोर्ट का? देखिए मेरा नाम आरिफ शेख है, ठीक है, और इस पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के ऊपर ही क्यों बुलडोजर चलता है? और भी तो पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, सड़कों पे क्यों नहीं चलाते हैं? अब बुलडोजर की नीति क्या है? बड़े भाई ने कहा कि जो मर गया वो अपराधी कैसे है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसा कि उनकी जब मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, उसके बाद दुबे परिवार ने FIR दर्ज कराया, उसमें प्रेम यादव का नाम है। मतलब मृतक जो है, जिसकी हत्या हुई, उसने अपराध किया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में या देश में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, श्री प्रकाश शुक्ला भी कर सकते हैं फिर। मर गए हैं वो तो। बिल्कुल मर गए हैं, उनका एनकाउंटर हो चुका है, वो भी तो कर सकते हैं। और तमाम ऐसे ही अपराधी हैं, उनकी लिस्ट निकाली जाए, फिर उनके नाम से जितनी भी हत्याएं हो रही हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उन अपराधियों के नाम लिखी जाए जिनका एनकाउंटर हो चुका है, जिनकी हत्याएं हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात जो अभी बात हो रही थी हिंदुत्व के मुद्दे पे, यादव हिंदू है कि नहीं है। हरियाणा में जब जुनैद और नासिर हत्याकांड हुआ था, उसमें मोनू मानेसर आरोपी था, ठीक। उस टाइम क्या किया था यादव महासभा वालों ने? मोनू यादव को हिंदू घोषित किया था। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रेम तो हरियाणा का यादव हिंदू है, बिल्कुल, और यूपी का यादव हिंदू नहीं है। जहाँ वोट है, जहाँ भाजपा का वोट है, वहाँ का यादव हिंदू है। जहाँ भाजपा का वोट है, वहाँ का यादव हिंदू है। यहाँ पे भी ब्राह्मण महासभाएं, हिंदू महासभाएं दुबे परिवार से मिली, तो क्या हिंदू नहीं है? प्रेम यादव हिंदू नहीं है यहाँ का?